पटना के महावीर मंदिर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी, बेटा और सांसद बहू भी मौजूद रहे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया और समाज के लिए बेहतरीन कार्य किए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कल से सीतामढ़ी से उनकी यात्रा शुरू की जाएगी। इस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य ने अपील की कि जो भी लोग गौरक्षा चाहते हैं वे उनके प्रत्याशी को समर्थन दें। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ कहती है कि गौ रक्षा के लिए काम कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि गाय के मांस का व्यापार लगातार हो रहा है। चुनाव बिहार में होने जा रहा है। उस विधानसभा चुनाव में बिहार की हर विधानसभा सीट से गौ माता का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, ताकि जो लोग गौ माता के लिए वोट करने का संकल्प ले रहे हैं वो उस व्यक्ति को वोट दे सकें और वोट हो जाने के बाद वो वोट गिना जाए पूरे बिहार का कि इतने लोग गाय माता के पक्ष में कम से कम खड़े हैं। एकदम साफ रहे कि गाय माता की बात कहां तक आगे जा रही है। अभी क्या होता है कि हम बात उठाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहां गई कहां नहीं गई। जब वोट होगा तो गिना जाएगा, तब तो एकदम आंकड़ा रहेगा ना साफ साफ कि इतने लोग गाय के पक्ष में हैं। तो तब फिर उस बारे में जो भी चर्चा होनी होगी वो नहीं होगी। और फिर दूसरे चुनाव में, फिर तीसरे चुनाव में जैसे जैसे हमारी बात जनता तक जाएगी, हमारे लोग गाय को वोट देना शुरू करेंगे। और एक दिन अगर ये पार्टियां सुधरेंगी तो पार्टियां सुधर जाएंगी, और अगर ये नहीं सुधरेंगी तो गाय के लोग विधानसभा में और संसद में जाके बैठ जाएंगे और वो वहां पर गौ माता की जय बोलते हैं। चुनाव चिन्ह क्या होगा आचार्य जी? चुनाव चिन्ह क्या होगा आचार्य जी? चुनाव चिन्ह देखिए, चुनाव चिन्ह हमारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी तो कोई पार्टी ही नहीं है। जब पार्टी नहीं है तो जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो निर्दलीय होंगे, और निर्दलीय को तो हर जगह पे नया चुनाव चिन्ह मिलता है। इसलिए हर जगह पे नया ही चुनाव चिन्ह होगा, हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा। क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और हम राजनीतिक पार्टी बनना भी नहीं चाहते हैं। हम तो मजबूरी में आए हैं राजनीति में प्रभाव डालने के लिए, ताकि राजनीति के लोग गाय के बारे में देश के जन जन की भावना को समझने के लिए तैयार हों। अभी वो सुनना समझना भी नहीं चाहते हैं। जब उनका वोट कटेगा तब वो सुनेंगे, आपको पक्का पता है। एनडीए की सरकार है और सनातनी से क्या अपील आप कर रहे हैं? अब हम किसी से क्या अपील करें? सबसे अपील कर चुके, कोई गाय के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। इसलिए तो मतदाता के पास जा रहे हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमारी कोई भी बातचीत नहीं है। हमारी यात्रा के दौरान अगर कोई नेता आता है तो वो व्यक्तिगत रूप में ही आ सकेगा, पार्टी के रूप में नहीं आ सकेगा। क्योंकि उसकी पार्टी ने जब गाय के बारे में एक शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा है, तो उसको क्या हक है कि हमसे वो बात करे? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र हो चाहे ना हो, हम तो हिंदू हैं कि नहीं है, और हम इस राष्ट्र में रहते हैं कि नहीं है। तो हमारी जो माँ है उसको आप ये राष्ट्र कैसे काट सकता है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है? और हम बहुसंख्यक हैं। अभी आप कहते हो कि देश में बहुसंख्यक पद्धति लागू है, जिसके ज्यादा नंबर होंगे वही जो कहेगा वही माना जाएगा। तो जब आज भी हम बहुसंख्यक हैं देश में और हम सब चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, तो फिर बहुसंख्यक की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? यही तो हमारा प्रश्न है।